हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर फैमिली लॉ का है। क्वेश्चन क्या है, हिंदू कौन है। तो हिंदू कौन है आपको पता है? नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए। देखिए, हिंदू का तात्पर्य उन सभी लोगों से है जो हिंदू माता पिता से पैदा होते हैं और जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा वे सभी लोग जो अपने को हिंदू समझते हैं तथा दूसरों द्वारा हिंदू जैसा जाने जाते हैं, हिंदू हैं। ये लोग निम्न हैं। नंबर 1, धर्म से हिंदू। ठीक है। इसके बाद सेकेंड, बौद्ध, सिख, जैन, बाह्य आर्य समाज और जो मूल रूप से हिंदू थे किंतु अब दूसरी धार्मिकता में विश्वास करते हैं। वर्तमान हिंदू विवाह हिंदू उत्तराधिकार, दंतक ग्रहण एवं भरण पोषण के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा सिखों को हिंदू माना जाता है तथा वे अब इस अधिनियम में उल्लेखित कानूनों से प्रशासित होते हैं या होंगे। ठीक है। इसके बाद आता है वे निवासी जो हिंदू धर्म अपना लिए हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को क्या किया है, स्वीकार कर लिया, तो वे क्या कहलाएंगे, वे हिंदू कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। विधायन के महत्व का आधुनिक हिंदू विधि के विकास में मूल्यांकन कीजिए। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हिंदू विधि के स्रोत। प्राचीन मत के अनुसार विधि एवं धर्म में अभिन्न संबंध था। विधि धर्म का अंग मानी जाती थी। धर्म के स्रोत विधि के स्रोत माने जाते थे। इस संदर्भ में मनु का कथन है कि वेद, स्मृति, सदाचार एवं जो अपने को तुष्टिकर हो, ये 4 धर्म के स्पष्ट लक्षण माने गए हैं। ठीक है। हिंदू विधि शास्त्र में विधि को विकासशील माना गया है। विधि की कल्पना मानवीय आवश्यकताओं अनुसार उसको पूरा करने के लिए की गई है। समाज के विकास के साथ साथ विधि का भी विकास होता है। हिंदू विधि स्रोतों का अध्ययन हिंदू विधि के विकास की भिन्न भिन्न धाराओं का अध्ययन है। प्राचीन स्रोत या मूल स्रोत। दूसरा क्या है, आधुनिक या द्वितीय स्रोत। प्राचीन स्रोत मालूम है कौन कौन से हैं? श्रुति है, स्मृति है, भाष्य एवं निबंध एवं प्रथाएं। ये 4 प्रकार की क्या है, प्राचीन स्रोत हैं। ठीक है। इसको चलिए डिटेल में बताते हैं। श्रुति एवं वेद। श्रुति शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रवण किया हुआ। ईश्वर की बाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण की और हमें दी, श्रुति कहलाती है। श्रुति का दूसरा नाम है वेद। वेदों में ईश्वर की बाणी है। इसके बाद आता है स्मृति। स्मृति युग भारतीय विधि का स्वर्ण युग है। स्मृति पद का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ भी स्मरण में है। हमारे ऋषि मुनियों ने देवी बाणी का श्रवण किया है और इस देवी बाणी का संकलन उन्होंने वेदों में किया, फिर भी बहुत कुछ उनके स्मरण पटल पर रहा है। भाष्य एवं निबंध। भाष्यों एवं निबंधों का कार्य स्मृतियों की व्याख्या करना है, किंतु निबंधों ने समय की मांग के अनुसार व्याख्या करके मूल विधि को काफी परिवर्तित कर दिया है। इसके बाद आता है प्रथाएं। प्रथाएं वे नियम हैं जो किसी परिवार, वर्ग अथवा स्थान विशेष में बहुत पहले से चले आने के कारण विधि से बाध्यकारी मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक स्रोत में क्या आता है, न्याय, साम्य तथा साधुविवेक। न्याय, साम्य तथा साधुविवेक को भी हिंदू विधि का स्रोत माना जाता है। इसकी आवश्यकता इसलिए समझी गई है कि कहीं कहीं पर न्यायालय के सामने विधि के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण में बहुत कठिनाई होती थी तथा इस विषय पर उनको पूर्ण निर्णय प्राप्त नहीं होता था। वहीं न्याय, साम्य और साधुविवेक के अनुसार निर्णय किया जाने लगा। अतः विधि के बिंदु पर जहां पर मतभेद हो वहां पर न्यायाधीश को न्याय, साम्य तथा साधुविवेक के अनुसार निर्णय करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है विधायन। विधायन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कुछ ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने मूल विधि को समय समय पर संशोधित तथा अनुपूरित किया है, जैसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू अधिगम लाभ अधिनियम 1930,
स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संसद द्वारा कुछ ऐसे अधिनियम पारित हुए जिनसे हिंदू विधि में महान परिवर्तन हुआ है। इन अधिनियमों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा हिंदू आवयस्क तथा संरक्षता अधिनियम 1956 मुख्य हैं। इसका दोस्तों आता है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय में क्या है? न्यायिक निर्णय को भविष्य के मामलों के लिए दृष्टांत स्वरूप समझा जाता है। दृष्टांत के केवल विधि का साक्ष्य नहीं है। क्या है? दृष्टांत केवल विधि का साक्ष्य नहीं है बल्कि उस ज्ञान का भी स्रोत है और न्यायालय इन दृष्टांतों को मानने के लिए बाध्य है। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो विधान और न्यायिक निर्णय विधि के स्रोत नहीं है। उन्होंने तो केवल विशुद्ध हिंदू विधि में परिवर्तन और संशोधन मात्र किए हैं। न्यायालयों का कार्य विधि निर्माण नहीं है। क्या कहने का मतलब? न्यायालयों का कार्य विधि निर्माण नहीं है, अपितु विधि की व्याख्या करना और उसको निश्चित करना भर है। ठीक है।